वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. तहसीन साहब, आपसे मैंने पूछना सर, एक दफ्तर के अंदर एक औरत को एक आदमी मुस्तकिल हरास कर रहा है और उसका बॉस है. वो औरत ये भी जानती है कि अगर मैंने इसके एडवांसेस, इसके कमेंट्स, इसके फिक्रे और इसकी हरासमेंट का कोई भी जवाब देना चाहा तो मुझे बेरोजगार होना पड़ेगा. व्हाट प्रोटेक्शन डू वी हैव देयर? फर्स्ट प्रोटेक्शन इज कि ये अपने यहाँ कानून आ गया है. उस औरत को ये पता है कि अगर उसको हरासा किया जा सकता है तो कुछ पूछने वाला है. ये बहुत बड़ी अमल है, इसकी खुशी मनानी चाहिए कि मुझे ये पता है कि मेरी बेटी अब स्कूल जाते हुए नहीं डरेगी इसलिए कि लड़का छेड़ता है. अब लड़के का इंतजाम हो गया, अब नहीं छेड़ेगा. पहली बात तो ये, इसलिए वो स्कूल जाता. कोई तो कदम लिया गया है. एक बुनियादी चीज. दूसरी बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब पहले कह रही थी कि अब हमारी जो पढ़ी लिखी खवातीन, इवन हमारी देहाती खवातीन, उनमें बहुत शऊर आ गया. अब वो बोलती हैं, अब वो हाथ, उन्होंने कह दिया कि बहुत हो गया, अब वो हाथ रोकना भी जानती हैं. इस तरह के अच्छे कवानीन से उनके हाथ और मजबूत. दिल तो करता है मैं आपकी बात पे यकीन कर लूं, इस शऊर वाली, मगर अल्लाह करे कि इसका सबूत मिले तो फिर वाकई आप चलें हमारे साथ. आप यकीन करें, बड़ा चेंज आ गया. मैं ये कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि बिल पहला कदम है, मैं कहती हूँ नहीं, ये 5वां 6ठा कदम है. बहुत सारे हमने कदम पहले लिए हैं तो तब यहाँ तक पहुंचे, कम से कम 5वें कदम तक पहुंच गए हैं. यहाँ पे तो पहला कदम ही किसी रोशन मंजिल की तरफ उठाने की हिम्मत ही नहीं होती. लोग प्लान करते रहते हैं और उसी में तकरीबन 45 साल गुजर जाते हैं. तहसीन साहब, वन मोर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि अगर एक औरत ने सोच लिया कि मैंने शिकायत करनी है, FIR कटवाने के लिए हमारे यहाँ एक बदनाम ज़माना जगह पे जाना पड़ता है. अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब वो बदनाम भी नहीं है, मैंने आपकी आधी तो मान लेनी है मगर सारी नहीं मानी तहसीन साहब, क्योंकि आप जिस जन्नत अर्जी और समावी में रहते हैं मैं उसमें नहीं रहता. आप कहेंगे कि थाना कल्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, आप बड़ी अवेयर खवातीन हैं. मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के थाने वो जगह हैं, औरत जो शिकायत लेके जा रही है वो उस अकूबत खाने में जा रही है जिसे आप यहाँ का मकामी थाना कहते हैं. पहली बात तो ये है कि इस कानून के तहत ये जरूरी नहीं कि हर केस पे कोई औरत FIR कराए. लेकिन फिर देखिए, इसमें दो चीजें. एक तो इसके अंदर कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया गया और हर अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहां पे एक उसको लाजमी होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करे कि एक 3 रुकनी ग्रो होगा जिसके पास कंप्लेंट जाएगी, प्लस मेनी अदर थिंग्स. दूसरी बात यह है कि ये थाना कल्चर, हम पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी जितनी एसेंशियल सर्विसेज हैं मोस्ट डिस्क्रेडिटेड सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग पुलिस. बिल्कुल, तो इस पे तो कोई बहस ही नहीं है. सही. अब वो भी ठीक करना हमारा फर्ज है. ठीक, बिल्कुल. और उसको ये कह दें कि बुरा इसलिए नहीं जाना. आज मैं तो पिछले दिनों ये नया जो बिल आ रहा था पुलिस का एक्ट, उस पर मैंने कहा दो बड़े अफसरान से कि भाई आज थानों में SHO जो स्टेशन हेड ऑफिसर्स औरतें लगा दें, 90% क्राइम कम हो जाएगा. बिल्कुल, ये मैं आपको सच्ची बात, मैं आपकी बात समझ गया, मगर ये भी करके देख लेंगे. दिस इज आल्सो गुड एक्सपेरिमेंट. एक पुलिस में और मैं बात ऐड करूं, एक तो है कि बहुत सी खवातीन आ रही हैं और दूसरा ये कि हम 1.5 साल से पुलिस के साथ काम कर रहे हैं. हम उनके पहले ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कराना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें NWFP की पुलिस ने साइन ऑफ कर दिया है, हो गया है. गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने कर दिया है, हाईवे जो मोटर हाईवे है उन्होंने कर दिया है. तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है. बाकी सूबे भी दे आर एट द वर्ज ऑफ इट, वो कंसिडर कर रहे हैं. तकरीबन उनका प्रोसेस हो गया, तो शुरू अपने घर से उनको करना चाहिए. सारी बातें बड़ी खुशाइंद हैं, तभी हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही कि ये तो हमें वाकई बहरानों से खत्म करने वाला किस्सा है. मसाइल को खत्म करने का शुरुआत है, इब्तदा है. शुरुआत जो है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लफ्ज नहीं है, इब्तदा है, और इब्तदा होगी तो अच्छी इंतहा भी होगी. अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर हम देखें ना कि पिछले अरसे में पुलिस का जो लाहौर के अंदर पुलिस वार्डन्स जब से आए और चेंज आया है पूरा एक ट्रैफिक के अंदर, और लोगों के रवैये बदले हैं, और हमने वो देखा कि जी खवातीन मोटरसाइकिल्स पे भी जा रही हैं और ट्रैफिक वार्डन्स के तौर पे कर रही हैं, तो ये खुशाइन बात थी, लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया. तो इसी तरह अगर हम कोशिश करेंगे तो जो हमारा अभी थाने कल्चर की बात हो रही थी वो भी एक पहला स्टेप है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह. हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं. आपकी बात बिल्कुल सही है. आपके ख्याल में मैं सवाल पूछता हूँ मेरे ख्याल में फौजिया से. फौजिया, इसमें मार्जिन ऑफ एब्यूज है? देखिए, बुरा न मानिए, कई दफा एक लड़की देखती है कि मुझे कोई छेड़ ही नहीं रहा, और ये भी मुमकिन है सारी खवातीन जो हैं वो फरिश्ते नहीं हैं, और वो कहती कि ए मैनू छेड़दा नहीं, मैनू मज़ा से खावा, जाके उसकी शिकायत लगा देती है कि इसने मुझे ये कहा. देखिए, ना सारे मर्द शैतान की औलाद हैं और ना ही सारी औरतें फरिश्ते हैं. ये मार्जिन ऑफ एब्यूज कैसे ख़त्म किया जाएगा? अब मैं समझती हूँ अब्यूज तो किसी भी साइड से किसी भी कानून का हो सकता है, ठीक है ना. उसके कानूनी हल भी होते हैं और उसके समाजी हल भी होते हैं, ठीक है. यहाँ पर जो है ना चीज़ें ज़्यादा ख़वातीन के ख़िलाफ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि साथ साथ उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाती है. मर्द की इतनी नहीं, कभी आती है उसकी भी.
تو اس وجہ سے جو اصلی کیس ہوگا نا وہ بھی عورت کو لے جانا بڑا بھاری پڑے گا. بالکل پڑے گا. تو جھوٹا کیس لے جانے کے لیے کون راضی ہوگا مجھے معلوم نہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ چاہے مرد کسی عورت کو آگے کر کے ابیوز کرے یا عورت خود کرے, اس کی گنجائش ہوتی ضرور ہے. وہ ہمیں تھوڑا سا کڑوا گھونٹ اس لیے پینا پڑے گا کہ ایک تو ہم اعتبار کریں کہ انکوائری میں کھلا جائے گا معاملہ, دوسرا یہ کہ اس کے خلاف آلریڈی قوانین ہیں اور ان دونوں میں بھی گنجائش ہے. میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک مغالطہ میں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ریپوٹیشن کا معاملہ ہے نا یہ عورتوں کو نہیں بولنے دیتا. اس لیے نہیں کیونکہ عورتوں میں ہمت نہیں ہے. اس آپ نے وجہ بالکل سے صحیح کہا کہ ایک شہرت اور ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. خواتین حضرات, ہر مسئلہ اس قدر تہدار, اس قدر دبیز ہے کہ جو ہم اس میں اترتے جاتے ہیں بہت سے پرت کھلتے جاتے ہیں. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میرا مین دشمن وقت ہے, اس لیے کہ کوئی بھی وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی مسئلے کو پوری طرح کھنگال سکیں. جس طرح کبھی بھی وقت پورا نہیں ہوتا, اسی طرح خواتین حضرات کوئی قانون کبھی بھی آپ کا رویہ نہیں بدل سکتا. وہ صرف ایک ڈٹرنٹ ہے, ایک نشاندہی ہے, ایک یاد دہانی ہے کہ انسانیت کو اور تہذیب یافتہ انسانوں کو معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں. مذہب اس کے لیے موجود ہے, آئین اس کے لیے موجود ہے, پینل کوڈ اس کے لیے موجود ہے. اصل میں ہمارے اندر یہ سب ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم کسی کو جس نیت کے ساتھ ایک فکرہ اس پہ داغ دیتے ہیں اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. خواتین و حضرات, یہ وہ جرم ہے جو ڈاکو, لٹیرے, کرپشن والے سیاستدان یا کوئی چور آ کے نہیں کرتا. یہ ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی عزت نفس کے ساتھ, یہ ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی اپنے شخصی وقار کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ یہ معاشرہ یہ جان جائے گا کہ ہم نے شخصی وقار اور عزت نفس کا ڈاکو نہیں بننا, اور یہ قانون ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے ہمیں اس یاد دہانی کا. میری بات پہ غور کیجئے اور اس کے بعد آپ خود اپنے لیے کوئی نہ کوئی روش اختیار کرنے کے مجاز ہیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر عمر عادل کو میرے تمام شرکاء کی بے انتہا مہربانی کے تشریف لائے اور میری کڑوی اور میٹھی اور غلط اور صحیح باتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.